राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आज जो हम यहाँ पर देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में एसएससी जीडी के जैसे कि चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो जहाँ जहाँ से एग्ज़ाम आ रहे हैं वहीं से हम क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जो सबसे पहले हुआ है फिर उसको और उनको सभी को लेकर आपको सभी को व्यवस्थित ढंग से करना है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है कि अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो बताइए इनमें से पहले क्या हुआ था। आपको पता होगा अगस्त प्रस्ताव तो 1940 में, ठीक है, 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव। पूना समझौता जो था वो आपका था 1932, ठीक है। डेट आपको याद होनी चाहिए, जैसे अगस्त प्रस्ताव 1940, पूना समझौता 1932, तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी 1932 को ही हुआ था, ठीक है, 1932 में हुआ था। लेकिन क्या है कि तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है वो आपका 17 नवंबर को हुआ था 1932 में, लेकिन पूना समझौता जो है वो आपका हो गया था 20 सितंबर के लगभग, सितंबर महीने के में हुआ था। तो इसलिए आपको जो पहले आएगा वो आएगा आपका पूना समझौता। तो कौन सा सही हो जाएगा, पहले 2, फिर आपका 3, फिर 1, ठीक है। तो 2, 3, 1 यानी कि आपका बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका सही पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पूना समझौता 24 सितंबर, ठीक है, 24 सितंबर को हुआ था 1932 में, जिस पे क्या हुआ था कि महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। जबकि तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर को हुआ था 1932 में, लंदन में आयोजित हुआ था ये। और जो अगस्त प्रस्ताव 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1940 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। वह अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था। बेलगाम, फैज़पुर, इलाहाबाद, कराची। फैज़पुर एक गांव है, ये भी पूछ ले जाता है कि ऐसा मात्र एक गांव कौन सा है जहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वो फैज़पुर गांव है। तो गांव से भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना है। लेकिन ये जो हुआ था वो बेलगाम में हुआ था, जहाँ पर क्या था कि महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वह अधिवेशन स्थान कौन सा था, बेलगाम था। लेकिन अगर एक गांव से भी क्वेश्चन आ जाए फैज़पुर से कि कौन सा ऐसा गांव है जहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो फैज़पुर है। गांधी जी ने कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन वर्ष 1924 में कर्नाटक के बेलगाम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैप्स फॉर ओल्ड जो है वो पुस्तक किसने लिखी थी। बिपिन चंद्रा ने, अरबिंदो घोष ने, बाल गंगाधर तिलक ने, अश्वनी कुमार ने। तो ये बुक है अरबिंदो घोष ने लिखी। लैप्स फॉर ओल्ड पुस्तक अरबिंदो घोष की है। न्यू लैप्स फॉर ओल्ड पुस्तक अरबिंदो घोष द्वारा लिखी गई थी। यह पुस्तक 1893 में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। प्रकाशित की डेट लाइन भी आपको याद होनी चाहिए, 1893 में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार उनके जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन किस पुस्तक को पढ़ने से आया था। तो कौन सी ऐसी पुस्तक थी जिसमें गांधी जी के जीवन में व्यवहारिक परिवर्तन आए थे बहुत जल्दी। तो कौन सी, एना कोरेनिना, वॉर एंड पीस, किंगडम ऑफ गाइड, इस विद इन यू, अंट दिस लास्ट। कौन सी बुक थी, तो अंटू दिस लास्ट जो बुक थी वो आपकी क्या थी, पुस्तक जॉन रस्किन द्वारा लिखी गई है।
तो किसके द्वारा लिखी गई है? जो पुस्तक है आपकी अनटू दिस लास्ट, जॉन रस्किन द्वारा लिखी गई थी। यह पुस्तक पहली बार 1860 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में पूंजीवाद की कड़ी आलोचना की गई है। पुस्तक का नाम आपसे पूछ लिया जाए या फिर लेखक का नाम पूछा जाए, आपको नाम याद रखना है, जॉन रस्किन, और ये पूंजीवाद की कड़ी आलोचना की गई है इस पुस्तक में। इस पुस्तक में महात्मा गांधी जी ने और क्या किया है, महात्मा गांधी काफ़ी प्रेरित हुए और उन्होंने एक फार्म इंडियन ओपिनियन नाम से अपना अखबार शुरू किया। वह सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के एक समान वेतन दिया जाता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग, जिसे अब भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहा जाता है, स्थापना कब की गई थी? तो कब इसकी स्थापना हुई थी? 1885 में, 1887 में, 1889 में, 1891 में। किस में हुई थी इसकी स्थापना? तो 1891 में हुई थी। इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग की स्थापना 11 मार्च 1891 को कलकत्ता में की गई थी। 1911 में इसकी दफ्तर कलकत्ता से कहाँ कर दिया गया था? दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। इसमें भारत सरकार के बीते हुए समय के रिकॉर्ड को रखे जाते हैं। वर्तमान में यह दफ्तर कहाँ पर है? भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर आपसे करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन, इससे करंट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना अब कहाँ पर आता है, कौन से किसके अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SNDT महिला विश्वविद्यालय, पहला महिला विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो मुंबई, पुणे, ठाणे या नासिक, कहाँ पर किया गया है? तो वो किया गया आपके पुणे में। SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? स्थापना की बात करें तो 1916 में की गई थी। बंगाल में पिपली नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? बंगाल में पिपली नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए। पहली डच फैक्ट्री वहाँ पे स्थित हुई थी, या पहली पुर्तगाली फैक्ट्री स्थित हुई थी, पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री, पहली ब्रिटिश फैक्ट्री? बताइए कौन सी किस लिए प्रसिद्ध है पिपली नामक? तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वहाँ पे पहली डच फैक्ट्री स्थापित की गई थी। पिपली पश्चिम में उत्तरी 24 परगना जिले में स्थित एक गाँव है, जहाँ पर क्या है, डच ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी के सह संस्थापक पाकिस्तान के पहले वित्त मंत्री बने थे? टाटा मोटर्स के, महिंद्रा एंड महिंद्रा के, लार्सन एंड टुब्रो के, निकोलस पिरमल के? किसके बने थे? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो सह संस्थापक थे वो पाकिस्तान के पहले वित्त मंत्री बने थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा की शुरुआत के नाम मोहम्मद एंड महिंद्रा था पहले, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद इस कंपनी के साझेदार गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए और वह पाकिस्तान के पहले वित्त मंत्री भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक सुधारों के लिए विरोध शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो राजनीतिक सुधारों के लिए विरोध शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तात्या टोपे को, कुंवर सिंह को, नाना साहिब को, या राजा राम मोहन राय को? किसको दिया जाता है? तो वो दिया जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन जो थे वो कौन थे? वो प्रसिद्ध समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने क्या किया? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, इनमें से किन विश्वविद्यालयों की स्थापना 1917 के सैडलर आयोग के अंतर्गत नहीं की गई थी? ठीक है, बताना है आपको कि इनमें से किन विश्वविद्यालयों की स्थापना 1917 के सैडलर आयोग के अंतर्गत नहीं की गई थी? पटना विश्वविद्यालय, ओस्मानिया विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो बताइए कौन सा सही होगा? केवल एक, केवल दो, केवल सी या केवल डी, ABCD बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से आप बोलोगे कि डी आपका बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी ही इसमें आएगा। तो उपरोक्त सभी, पटना विश्वविद्यालय, ओस्मानिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की गई थी। और किस आयोग के तहत की गई थी? सैडलर आयोग के तहत की गई थी। ये आपको याद रखना है। सैडलर आयोग से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये बात पता होना चाहिए। कौन कौन सी? पटना विश्वविद्यालय, ओस्मानिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में सैडलर आयोग के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास किस गवर्नर ने टीपू सुल्तान के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे? जो गवर्नर थे मद्रास के, टीपू सुल्तान के साथ संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? जॉर्ज मैकार्थिनी, सर आर्किबाल्ड कैम्पबेल, विलियम मेडोज, सर चार्ल्स ओकले। किसने किए थे? तो वो किए थे जॉर्ज मैकार्थिनी ने किए थे। जॉर्ज मैकार्थिनी और टीपू सुल्तान ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1784 में मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे।
मंगलोर की संधि पूछ ली जाए तो आपको बता देना आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1784 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में ऊपरी सदन के कितने सदस्य सांप्रदायिक आधार पर चुने गए थे या चुने जाने थे। भारत सरकार अधिनियम को 1935। ठीक है, तो बताइए 156, 150, 104, 125 कौन से क्वेश्चन कौन से चुने जाने थे, तो वो चुने जाने थे आपके 150। ऊपरी सदन यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था। इसमें 260 सदस्य होते थे। 260 सदस्यों में 156 सदस्य प्रांत के थे और 104 देशी रियासतों के प्रतिनिधि करते थे और 156 सदस्यों में से 150 सदस्यों को चुनाव सांप्रदायिक आधार पर किया जाना था। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख के लिए सीटें क्या थी, आरक्षित थी। नेक्स्ट है कर्नाटक से पहले फ्रेंच और अंग्रेजों की स्थिति के संदर्भ में अवलोकन कीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से बेहतर थी या फिर फ्रांसीसियों की नौसेना अंग्रेजों से अधिक ताकतवर थी। अब आपको बताना है केवल एक सही है, केवल बी या फिर सी या फिर डी। ए बी सी डी में से कौन सा सही है, तो केवल एक सही है। दूसरा कथन असत्य है। क्यों है गलत, क्योंकि समुद्री ताकत फ्रांसीसियों से अधिक थी। अंग्रेजों की जो समुद्री ताकत थी वो फ्रांसीसियों से अधिक थी, उनके पास विशाल व्यापारिक बेड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किन संगठनों की स्थापना की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, प्रज्ञा हिंदू समाज, हिंदू महासभा या फिर भारत धर्म महामंडल। मदन मोहन मालवीय ने किसकी की थी, तो सभी को पता होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तो की है। ठीक है, आपको ये तो पता ही है सभी को, पर ये बताना है कि प्रज्ञा हिंदू समाज की या हिंदू महासभा की, भारत धर्म महामंडल की और किस किस की है। तो 1 और 3 आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। हिंदू महासभा की स्थापना भी 1914 में अमृतसर में की गई थी। इसमें पंडित मदन मोहन मालवीय का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी, तो याद रखना ये बात। नेक्स्ट है स्प्रिंगिंग टाइगर ए स्टडी ऑफ ए रेवोल्यूशनरी किसकी जीवनी है, तो बताइए ये जीवनी किसकी है। भगत सिंह की है, चंद्रशेखर आज़ाद की है, सुभाष चंद्र बोस की है, श्यामाजी कृष्ण वर्मा की है। स्प्रिंगिंग टाइगर यानी कि ए स्टडी ऑफ ए रेवोल्यूशनरी किसकी जीवनी है, तो यह है सुभाष चंद्र बोस की। यह हुयू टॉय की कृति थी। किसकी, हुयू टॉय की कृति थी। इस पुस्तक में द्वितीय विश्व युद्ध और आंग्ल भारत संबंधों का विवरण किया गया है। इस पुस्तक में सुभाष चंद्र बोस के जीवन में जो दर्शन, आदर्श, राष्ट्रवाद और राजनीतिक चतुर के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता से। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी ने पूछा है और आपको पता होना चाहिए। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, 5 मार्च 1931 में, 6 मार्च 1931 में, 7 मार्च 1931 में, 8 मार्च 1931 में। ये तो सभी को पता है कि जो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1931 में हुए थे। गोलमेज सम्मेलन भी जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है वो भी 1931 में होता है। लेकिन ये जो डेट है आपको 5, 6, 7, 8 मार्च ये आपको कंफ्यूज करती हैं, तो आपको पता होना चाहिए 5 मार्च। ठीक है, 5 मार्च गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था। ठीक है, तो ये थे वो क्वेश्चन जो एसएससी जीडी पूछ रहा है। सर पता नहीं किसकी शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन आ जाए, इसलिए ध्यान से देख के जाना। और पंचवर्षीय योजना से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, पंचवर्षीय योजना से भी आपको देख लेना है। 2011 की जनगणना से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।